गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसके चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। हवेली की दीवारें समय के थपेड़ों से कमजोर हो चुकी थीं और उसके दरवाजे जंग खा चुके थे। खिड़कियां टूटी हुई थीं और हर जगह धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। लोग कहते थे कि हवेली में एक भयानक भूत रहता है जो रात के अंधेरे में भटकता है। लेकिन रामू, एक युवा और साहसी लड़का, इन कहानियों को सुनकर डरने के बजाय और भी अधिक उत्सुक हो गया। एक पूर्णिमा की रात, चांद की रोशनी में सब कुछ चमक रहा था, लेकिन हवेली की छाया में एक अलग ही डरावनी दुनिया थी। रामू ने अपने दोस्त श्यामू को साथ लिया और दोनों ने हवेली की ओर कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, हवेली की डरावनी छवि उनके दिलों में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। रामू ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, चलो, हमें अंदर जाना चाहिए। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर रामू ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और दोनों दोस्तों ने अंधेरे में कदम रखा। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। ठंडी हवा ने उनके शरीर को छू लिया और एक अजीब सी गंध उनके नथुनों में समा गई। श्यामू ने डरते हुए कहा, क्या हमें यहां सच में आना चाहिए था? लेकिन रामू ने उसे साहस दिया, डर मत, हम बस थोड़ी देर में लौट आएंगे। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर बढ़े, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। कमरे में हर कदम पर फर्श की खड़खड़ाहट और दीवारों की चरमराहट ने उनके दिलों की धड़कनें तेज कर दी। अचानक एक धीमी और गहरी आवाज सुनाई दी। कौन है? रामू और श्यामू ने एक दूसरे को देखा और फिर हिम्मत जुटाकर आवाज की दिशा में देखने लगे। वहां एक धुंधली आकृति थी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वह एक लंबी और पतली औरत थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा सफेद था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे वह उनकी आत्माओं को पढ़ रही हो। हम सिर्फ देखने आए हैं, रामू ने डरते हुए कहा। भूतनी ने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, देखने आए हो? अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। उसकी आवाज में एक गहरी खौफनाकता थी, जिसने रामू और श्यामू को और भी डराया। भूतनी ने अपनी उंगलियां उठाईं और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। फर्श कांपने लगा और कमरे में अंधेरा छा गया। रामू और श्यामू ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन भूतनी ने उन्हें रोक दिया। तुम मेरी कैद में हो, उसने कहा। अब तुम मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। भूतनी ने उन्हें एक अंधेरे कमरे में खींच लिया। वहां एक पुराना दर्पण था जो धूल से ढका हुआ था। रामू और श्यामू ने देखा कि दर्पण में उनकी परछाई नहीं दिखाई दे रही थी। तुम्हारी आत्माएं अब मेरी हैं, भूतनी ने कहा। तुम सिर्फ मेरी परछाई हो। उनकी आंखों में आतंक था। रामू ने कहा, हमें यहां से जाना होगा, लेकिन भूतनी ने उन्हें दर्पण के पास धकेल दिया और उनकी परछाई दर्पण में गायब हो गई। इसी समय हवेली के बाहर एक तेज रोशनी चमकी। गांव के पुजारी पंडित जी हवेली में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने रामू और श्यामू के बारे में सुना था और उन्हें बचाने आए थे। पंडित जी ने मंत्र जाप करना शुरू किया और उन्होंने अपने हाथ में एक पवित्र जल का पात्र लिया। उन्होंने हवेली के चारों ओर पवित्र जल छिड़का और भूतनी चीखने लगी। तुम मुझे नहीं हरा सकते, भूतनी ने कहा। मैं हमेशा यहां रहूंगी। लेकिन पंडित जी ने मंत्र जाप जारी रखा। उनकी आवाज में एक शक्तिशाली ऊर्जा थी जो भूतनी को कमजोर कर रही थी। भूतनी की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी और अंत में वह गायब हो गई। रामू और श्यामू दर्पण से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि उनकी परछाई वापस आ गई थी। वे पंडित जी के चरणों में गिर गए और उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया। तुमने बहुत बड़ी गलती की थी, पंडित जी ने कहा। भूतों से कभी मत खेलो, वे बहुत खतरनाक होते हैं। रामू और श्यामू ने वादा किया कि वे कभी भी हवेली में वापस नहीं जाएंगे। वे गांव वापस चले गए और उन्होंने कभी भी उस भयानक रात को नहीं भुलाया। गांव के लोग अब उस हवेली से हमेशा दूर रहते थे। वे जानते थे कि भूतनी अभी भी हवेली में थी और वह अगली बार और भी शक्तिशाली होकर वापस आएगी। रात का अंधेरा अब उनके लिए एक खौफनाक साया बन चुका था जो हवेली के आसपास मंडराता था। रामू और श्यामू ने अपने अनुभव से सीखा कि साहस और जिज्ञासा कभी कभी खतरनाक हो सकते हैं, और उन्होंने अपने दोस्तों को भी इस कहानी के माध्यम से सिखाया कि डर से भागना ही बेहतर होता है।